कि 4 दिन बाद घर में शिवू के नामकरण की पूजा थी। घर में हमारे पुराने पंडित शास्त्री जी आए हुए थे। उन्हें सुनैना को देखते ही कुछ अजीब सा लगा। पूजा खत्म होते ही उन्होंने मुझे अलग से बुलाया। जय। जी शास्त्री जी बोलिए। बेटा, तुम जिस समस्या को लेकर परेशान थे उसका समाधान मुझे दिख गया है। जी, आप सुनैना के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी पत्नी के अंदर एक बुरी आत्मा का वास है। तुम्हारे बच्चे के जन्म लेने के समय जब वो कोमा में थी तब वो बेहोश नहीं, मृत थी। क्या? तब उसकी आत्मा ने उसके शरीर से पलायन किया और एक दूसरी शैतान आत्मा जो वहीं थी उस शरीर में प्रवेश कर गई। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसे अंग्रेजी में सोल एक्सचेंज कहते हैं। और जो आत्मा तुम्हारी पत्नी के अंदर है वो तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती है। जय, तुम अपने बच्चे को लेकर कहीं और चले जाओ। नहीं 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 शास्त्री जी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं सोचकर हैरान था कि क्या ऐसा हो भी सकता है। मैंने कभी भूत प्रेत आत्माओं पे भरोसा ही नहीं किया था। मैंने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद कोमा में जाने से सुनैना की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगी। ये सोचकर मैंने ये बात सुनैना या फिर किसी और को भी नहीं बताई। मैंने सोचा सुनैना की तबीयत ठीक होने तक अगले कुछ दिनों मैं घर पर ही रहता हूं। अगले दिन रात को मैं शिवू को सुलाने की कोशिश कर रहा था और वो रोए जा रहा था। तब सुनैना आई। लाओ मुझे दो, मैं सुला देती हूँ इसे। नहीं, मैं सुला दूंगा। ठीक है, लाओ दो ना। कब से रोए जा रहा है? मैंने कहा ना मुझे दो, मैं सुला देती हूँ इसे। पर दो। सच तो यह है कि मुझे डर लग रहा था, पर फिर भी मैंने शिवू को सुनैना को दे दिया। उन दोनों को ऊपर जाते देख के कुछ खटक रहा था, पर न जाने कैसे सुनैना की गोद में जाते हुए शिवू ने रोना बंद कर दिया। 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा जैसे सब फिर से ठीक हो गया, पर कहीं ना कहीं पंडित जी की बात मन को डरा जाती थी। मैं कुछ देर रुका, फिर पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं गया और मैं ऊपर जाने लगा। और जैसे ही मैंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला तो देखता हूं कि सुनैना शिवू के ऊपर एक पिलो रखकर उसे मारने की कोशिश कर रही है। सुनैना, छोड़ो इसे, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? शायद पंडित जी की बात सच थी। मैं तुरंत सुनैना के पास गया और उसका हाथ पिलो से हटाया। उसने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आंखें लाल थी और न जाने कहां से एक अजीब सी ताकत आ गई थी उसमें। हट जाओ तुम, हट जाओ। क्या कर रही हो तुम? अरे मर जाएगा वो। सुनैना, मारना चाहती हूँ उसे, मरना पड़ेगा। सुनैना, वो हमारा बच्चा है पागल। नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं है। छोड़ो, नहीं है वो। सुनैना छोड़ो उसे, छोड़ो। नहीं सुनैना, नहीं मुझे अभी छोड़ो। सुनैना, सुनैना। मैंने किसी तरह सुनैना से शिवू को लेके उसे उसके पालने में लिटा दिया, पर सुनैना के ऊपर न जाने कौन सा भूत सवार था। वो मुझे मारने के लिए आ गई। उसने दोनों हाथों से मेरा गला दबाने की कोशिश की। कोई नहीं बचेगा, छोड़ो, कोई भी नहीं। क्या कर रही हो? छोड़ो सुनैना, कोई नहीं बचेगा तुम में से। सुनैना, छोड़ो सुनैना। वो पूरी ताकत से मेरा गला दबा रही थी। मैं चाह के भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था कि तभी मुझे मेरे बगल में रखा एक फूलदान दिखा दिया और मैंने उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत से सुनैना के सर पर तीर मारा। पर फिर भी उसने मेरा गला नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में ही सब कुछ धुंधला सा हो गया। उस धुंधलाहट में मुझे सुनैना गिरती हुई नजर आ रही थी। अचानक से मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे तेजी से धक्का मारा हो और फिर मैं बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद जागा तो घर पे पुलिस आ चुकी थी। शायद शोर की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने बुलाया होगा। मेरी एक नजर शिवू की तरफ गई। वो एक औरत की गोद में लिपटा हुआ था। पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सी बात हुई कि बस मैं उसे उठाऊं और खिड़की से बाहर फेंक दूं, क्योंकि वही इन सारी परेशानियों की जड़ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मैं उठने की कोशिश कर रहा था, पर जाने क्यों मैं उठ ही नहीं पा रहा था। क्या कहेंगे आप जब एक माँ ही अपने बच्चे की जान की दुश्मन बन जाए। पर इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। जय आज भी जेल में है और ये कहानी जय ने मुझे जेल से ही रिकॉर्ड करके भेजी है। पर इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू आप अब सुनिए। मैं अपनी बीवी के खून के इल्जाम में जेल में हूँ। मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शिबू अपने दादा दादी के पास है, लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकता। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, क्योंकि उस रात के बाद मेरे अंदर जो बदलाव आया वो मैं बयान नहीं कर सकता। पहले पहले मुझे ये सब वहम लगता था, पर शायद ये वहम नहीं था। मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि मुझे शिबू का खून करना है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सुनैना के अंदर जो आत्मा थी वो अब मेरे अंदर है, और वो चाहती है कि मैं शिबू का खून कर दूं। और शायद वही होगा। मैं सिर्फ जेल में अपने दिन गिन रहा हूं। जय की पत्नी की मौत वाकई वैसे ही हुई जैसा उन्होंने कहा। ये पुलिस के रिकॉर्ड्स में दर्ज है, पर मैं यही उम्मीद करता हूं कि जय ने जो कुछ करने की ठानी है वो कभी सच न हो। मैं इस कहानी के तथ्यों की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये जो कुछ आपने सुना वो जय की आप बीती थी, उसी की जुबानी। पर हो सकता है कि जो कुछ जय ने कहा वो सच था।